आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। देखिए, हमारे दो जो डॉक्टर हैं साथ के, उसमें से एक डॉक्टर तो छुट्टी पे चल रही हैं और दो डॉक्टर हैं, उनका एक का टिहरी में कोर्ट एविडेंस है और एक का देहरादून में कोर्ट एविडेंस है। मैं 24 घंटे वाली इमरजेंसी ड्यूटी पे कार्यरत थी। अगर मेरी इमरजेंसी नहीं आई होती तो मैं ओपीडी में आके बैठ गई होती, लेकिन सुबह सुबह इमरजेंसी पेशेंट और ऑपरेशन करने के कारण मैं व्यस्त थी। नमस्कार, मैं योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड से। ये आपका लोकल चैनल है, इसलिए हम लोग जो भी खबर दिखाते हैं वो विस्तार से इसलिए दिखाते हैं कि जिससे सरकार उसका समाधान करे। आज हम आपको एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या के रूबरू करवाएंगे। वो गंभीर समस्या है महिला स्त्री रोग से संबंधित। जो है कुछ महिलाएं, गर्भवती महिलाएं जो है सरकारी अस्पताल गई। सरकारी अस्पताल में जब वो अपना इलाज कराने गई, पर्ची बनाई, पर्ची जमा भी की, लेकिन जब बाद में उन्हें पता चला कि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, तब उनकी पर्ची वापस की गई। दूरस्थ क्षेत्रों से वो गर्भवती महिलाएं आई थी, अपने पति के साथ आई थी, कोई रिश्तेदार के साथ आई थी, फिर वापस उन्हें मजबूर निराश होकर जाना पड़ा, क्योंकि 4 गायना डॉक्टर होने के बावजूद भी वहाँ पर ओपीडी में उस वक्त एक भी डॉक्टर नहीं था। क्यों नहीं था उसका समस्या भी हमने जानने की कोशिश की। जब हमें वहाँ पे डॉक्टर शिल्पी मैडम ऊपर लेबर रूम में मिली, हमने उनसे पूछा, जाना। उन्होंने विस्तार से हमें बताया कि यहाँ पे 4 गायना डॉक्टर हैं, लेकिन 4 में से 2 जो है कोर्ट के काम से जो है, एक देहरादून गई है, एक टिहरी गई है, और एक डॉक्टर ने जो है CCL लेके जो है छुट्टी पे है। अकेली वो थी और वो लेबर रूम में जो है ऑपरेशन कर रही थी। इस वजह से ओपीडी में विगत 4-5 घंटे से कोई भी महिला डॉक्टर नहीं थी, जिससे महिला रोगी गर्भवती महिलाओं को जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस संबंध में हमने CMS साहब, जो प्रभारी CMS साहब है, उनका भी बयान लिया, उसको भी आप ध्यान से देखना। और हमारा सरकार से निवेदन है कि न्यायालय और डॉक्टर के बीच ऐसा पारस्परिक संबंध बनाया जाए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ऐसी व्यवस्था की जाए कि उन्हें न्यायालय ना जाना पड़े, और जो गर्भवती महिलाएँ हैं, जो दूसरे मरीज होते हैं, उनको न्यायालयों के डॉक्टरों के न्यायालयों के चक्कर काटने की वजह से जो है कोई परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। आप मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं वर्तमान में, प्रभारी? हाँ, तत्काल जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर NS तोमर साहब हैं, वो उनकी तबीयत गड़बड़ रहने के कारण वो अभी लीव पर हैं। अभी मैं एक्टिंग CMS के रूप में अस्पताल का कार्यभार देख रहा हूँ। सर, ये सुबह शिकायत आई है कि कुछ महिला जो रोगी हैं गायना डॉक्टर से मिलने आई थी, लेकिन उनका पर्चा लिया गया और बाद में जो है अनुपस्थिति के कारण वो पर्चा वापस कर दिया गया। इससे मरीजों को काफ़ी परेशानी हुई है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस संबंध में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कोई पेशेंट मेरे पास शिकायत लेकर के अभी तक नहीं आया है। हाँ, इस संबंध में जो उससे संबंधित डॉक्टर साहब थे वो आई थी कि इस तरह की बात है सर, जो गायनी से संबंधित ऑपरेशन के केस में मैं अभी कुछ देर के लिए इंगेज थी। अब मैं ओपीडी में काम देख रही हूँ और बाकी हमारे मरीज की ओर से हमारे पास कोई शिकायत लेकर के नहीं आई। ये डॉक्टर साहब, CMS साहब जो है, ये जो ऐसी परेशानी हुई है, 4 गायना डॉक्टर हैं यहाँ पर, और 2 जो है कोर्ट के काम से गई है और एक छुट्टी में, और एक के ऊपर पूरा पदभार है। ऐसी समस्या आने का पर समाधान कैसे हो सर? ये विशेष परिस्थिति कभी कभी आ जाती है, जिसमें मान लीजिए एकाएक कोर्ट एविडेंस के लिए डॉक्टरों को कोर्ट में पेश होना पड़ता है। ऐसी समस्या और कैसे उस परिस्थिति में हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि कोई भी मरीज को दिक्कत ना हो, जिससे जो संबंधित काम हो प्रायोरिटी बेसिस पर। यदि कोई आवश्यक ऑपरेशन का रहता है तो उस स्थिति में लेबर या ऑपरेशन से संबंधित काम को प्रायोरिटी बेसिस पर करके फिर ओपीडी में वो डॉक्टर साहब आकर के मरीज को देखते करें। मैं डॉक्टर शिल्पी गुप्ता, महिला चिकित्सा अधिकारी। जी, ये मैडम सुबह शिकायत मिली थी कि कुछ मरीज आए, उनसे पर्चा लिया गया, लेकिन यहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। इसके बारे में विस्तार से बताइए मैम। देखिए, हमारे दो जो डॉक्टर हैं साथ के, उसमें से एक डॉक्टर तो छुट्टी पे चल रही हैं और दो डॉक्टर हैं, उनका एक का टिहरी में कोर्ट एविडेंस है और एक का देहरादून में कोर्ट एविडेंस है। मैं 24 घंटे वाली इमरजेंसी ड्यूटी पे कार्यरत थी। अगर मेरी इमरजेंसी नहीं आई होती तो मैं ओपीडी में आके बैठ गई होती, लेकिन सुबह सुबह इमरजेंसी पेशेंट और ऑपरेशन करने के कारण मैं व्यस्त थी। अब आकर ओपीडी में आकर फ्री हुई हूँ बैठने के लिए।
ये मैडम यहाँ ऐसी क्या व्यवस्था है कि मरीजों को पता चल जाए कि आप हैं या नहीं है और वो इंतज़ार करने की बजाय फिर अगले दिन आए, ऐसी व्यवस्था के लिए क्या उपाय किए गए? देखिए, अगर इमरजेंसी नहीं होती तो मैं खुद ही बैठ गई होती आकर। अब मैं मरीज़ को पहले, मुझे थोड़ी ना पता है कि इमरजेंसी कितनी देर में आएगी, कब आएगी। अगर इमरजेंसी नहीं होती तो मैं बैठ गई होती। अब इमरजेंसी आ गई तो मैं व्यस्त हो गई। अब मैं मरीजों को सुबह पर्चा बनवाने के लिए तो कुछ नहीं बोल सकती ना, जिन्होंने बनाए हैं वो तो दिखाएंगे ही। ये मैडम यहाँ पर जैसे कोई आदमी यहाँ जो वेट कर रहे थे, वो जो वेट कर रहे थे और जो पेशेंट रुके हुए थे पर्चा बनवा के वेट करके, जो बीच बीच में आए उनको मैंने देख लिया, या जिनकी जो जाँचें लिखनी थी वो मैंने लिख दी। आपका ऐसी कंडीशन में जो रोगी हैं उनके लिए क्या संदेश है, ये भी दे दीजिए मैम। देखिए, किसी की बहुत इमरजेंसी है तो वो ऊपर आके लेबर रूम में दिखा देते हैं, आ जाते हैं। बीच बीच में तो उनको हम देख लेते हैं, अटेंड कर लेते हैं उनको।